आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। द रेड माइक पर हमेशा हम वो बात कहते हैं जो सच हो, भले ही लोकप्रिय ना हो। ऐसे ही एक सच बात हम आपके सामने करेंगे। लोकप्रिय बात नहीं हो सकती है क्योंकि सुबह से लेकर के रात तक न्यूज़ चैनल्स पर आप दो लोगों के नाम सुन रहे होंगे, दीप चंद्र दास और अमृत मंडल। दीप चंद्र दास और अमृत मंडल, इनका नाम आप लगातार सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में ये हिंदू थे और इनकी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के लगातार हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर, उनकी स्थिति खराब है। हमें बहुत चिंतित होना चाहिए, हम भी चिंतित हैं। पर सोचिए कि हम जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर तो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और करनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। और मैं अब तो कह रहा हूं कि जो भी हो रहा है वो बांग्लादेश में बिल्कुल निंदनीय काम है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उस पर भी हमें बोलना चाहिए। हमने कल भी त्रिपुरा के एक छात्र एंजेलो चकमा, जिनकी पीट पीट करके हत्या की गई, चाकुओं से हमला किया गया क्योंकि वो दिखने में उत्तर भारतीय नहीं है, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, पर वो हिंदी बोलते हैं। उन्हें चीनी कहा गया, उन्हें मोमो कहा गया, उन्हें चिंकी कहा गया। और एंजेलो अपने भाई के साथ सामान लेने गए थे। MBA फाइनल के एक छात्र हैं और जब उन्होंने विरोध किया, जो लड़कों का ग्रुप खड़ा उन्हें नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा था, उनको कॉन्फ्रंट किया कि हम चीनी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो उन्हें पीटा गया। तो अगर हम दीप चंद्र दास और अमृत मंडल की बात करते हैं तो हमें एंजेल चकमा की भी बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी पड़ेगी उन अल्पसंख्यकों की जिनकी हिंदुस्तान में उनके धर्म की वजह से खत्म किया गया। चाहे वो अखलाक हो, अखलाक के मामले में यूपी सरकार कह रही है केस बंद कर दीजिए आरोपियों के खिलाफ, क्योंकि सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। एक व्यक्ति की 10 साल पहले उसके घर में घुसकर गाय के मीट के नाम पर घसीट करके मार दिया जाता है और पुलिस कहती है कि नहीं, सरकार कह रही केस बंद कर दीजिए, राज्यपाल की सहमति होती है। सुना है आपने अखलाक का नाम? हापुड़ में कासिम, पहलू खान, कासिम वाले मामले में तो हमने स्टोरी की है, हम गवाही दे करके हैं, उसमें आरोपियों को उम्र कैद हुई है, हमने शिनाख्त की है। वहां पर भी पुलिस का वही ढीला ढाला रवैया। नहीं मिला गौवंश या गाय का मांस कासिम के पास से, उसे घसीट घसीट मारा गया, वीडियो बनाया गया। तो हम इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि दीपचंद्र हों बांग्लादेश के, या अमृत हों, या एंजेल चकमा हों, या अखलाक हों, या कासिम हों, पहलू खान हों, ये सब लोग इंसान हैं। सबकी जान की कीमत बराबर है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर हमें बोलना चाहिए, हमारा आउटरीच इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और नस्ल के नाम पर, आपको नहीं यकीन हो रहा है ना हमारी बात का? एंजेल चकमा के साथ उनके छोटे भाई थे उस वक्त। पूरा मामला सुनिए कि हम समाज के तौर पर, जहनी तौर पर हम कितना सड़ चुके हैं। बताया गया लड़का कि कैसे उन्हें चीनी कहा गया, उनके साथ अभद्र बातें की गई, और बस ये कहने पर कि हम चीनी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय जितने कि तुम। उसके भाई को पीट दिया गया, एक 22 साल के युवक को मार दिया गया। सुनिए। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ, हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ।
उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। हम उधर पे गए, हम लोग हम लोग आ रहे थे उधर से, तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था मैं अपना, बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड है, अभी आईसीयू में भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था, मेरे को इधर में सर लगा, में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा है। खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ ये बात हुआ। तो अभी भैया को अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी हम बस अभी वो हम लोग मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। बस मेरा भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। आपने एंजल के भाई को सुना, ये पता है आपको बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुआ उसको लेकर के बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, वो टीवी चैनल्स पे दिखाया गया। लेकिन एंजल चकमा की मौत पर नॉर्थ ईस्ट में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम स्टूडेंट यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं एंजल चकमा की मौत को लेकर के, लेकिन किसी टीवी न्यूज़ चैनल में आपने देखा कि उन प्रदर्शनों को दिखाया जा रहा है। अपने ही देश के नागालैंड के भाई, अरुणाचल के भाई, मणिपुर के भाई, मिजोरम के भाई, आसाम के भाई कह रहे हैं कि हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि उत्तराखंड वाला। कोहिमा या अगरतला या दिसपुर, गुवाहाटी, बोंगईगांव, ईटानगर के रहने वाले भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना कोई दिल्ली वाला, झज्जर वाला, देहरादून वाला, जयपुर वाला। लेकिन नहीं, पता नहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बहुत तकलीफ होती है जब महाराष्ट्र में बिहार के उत्तर भारतीय लोगों को पीटा जाता है, हिंदी बोलने के लिए कहा जाता है, तमाम नेता बोलते हैं। आप बताइए एंजल चकमा की मौत पर सरकार का कौन सा मंत्री आकर के बयान दे रहा है? आपको पता है नॉर्थ ईस्ट मामलों के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का हम हैंडल देख रहे थे। एंजल चकमा की मौत के बारे में उनका कोई इंटरव्यू किसी टीवी चैनल में नहीं है। वो तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में जो सरकार कर रही है उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। मोदी जी की बात है, शिल्पकार हैं, टाइगर ट्वीट किया है उन्होंने तमाम योजनाओं के बारे में लिखा है, लेकिन कहीं पर भी एंजल चकमा का नाम तक नहीं है। तो जब केंद्र के मंत्री जो उत्तर पूर्वी राज्यों के इंचार्ज हैं सेवन सिस्टर्स के, वही नहीं बोल रहे हैं तो न्यूज़ चैनल्स कैसे बोलेंगे? इस पूरे मामले में एक बयान हम अभी देख रहे थे, वो बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। वैसे ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को एक तो बंदूकें सरहद पर सैनिक चला रहे थे और एक काउंटर जो है ओवैसी भी कर रहे थे, उनकी बात हमें थोड़ा ठीक लगती है। वो इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि हम अमृत मंडल और दीपू चरण दास की हत्या को लेकर के दुखी हैं, चिंतित हैं और हम उसकी निंदा करते हैं। जितनी भी हो सके उसकी निंदा करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। और जो बांग्लादेश बनाया गया था वो एक सेकुलर देश बनाया गया था जहां 20 मिलियन माइनॉरिटीज़ रहते हैं, यानी 20 मिलियन लोग हैं, हिंदू हैं जो रहते हैं। और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और भारत के बीच संबंध अच्छे हों। और यूनुस जो वहाँ के केयर टेकर हैं इस पूरे मामले में देखें
अब पॉपुलर रेवोल्यूशन हुआ है, एक बड़ा पॉपुलर रेवोल्यूशन हुआ है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को देखना होगा कि वो कट्टरपंथी ताकतों को अपने यहाँ पर जगह ना दें, बढ़ने ना दें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने देश में जो हो रहा है उसे भूल नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में एक मजदूर जूल शेख को उड़ीसा में मारा गया। उत्तराखंड में एमबीए के एक आदिवासी लड़के एंजेल चकमा को पीटा गया, उसकी मौत हो गई। तो ये सभी इस बात के साफ उदाहरण हैं कि जब कानून का राज टूटता है तो बहुसंख्यक राजनीति सब कुछ पर हावी हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, बांग्लादेश में जो हो रहा है हम उसकी निंदा करते हैं। मोहम्मद यूनुस को सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। और हमारे देश में कौन सुनिश्चित करेगा? चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, मॉल में सेंटा क्लॉज के पुतले तोड़े जाएं, क्रिसमस ट्रीज को तोड़ा जाए, लोगों को पीटा जाए, सेंटा क्लॉज की टोपी देने पर महिलाओं के साथ अभद्रता हो, ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में। बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर बोलना चाहिए। सरकार बोल रही है, आम जनता बोल रही है, मंत्री बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, आम जनता कह रही है कि गलत हो रहा है। पर एंजेल चकमा के बारे में भी तो बोलिए। वो हिंदुस्तानी है, हमारा अपना भाई, जिसे उसके चेहरे की बनावट को लेकर के मार दिया गया। सोचिए कि आपका बच्चा कहीं पढ़ने जाए, आपका भाई कहीं पढ़ने जाए, आपकी बेटी कहीं पढ़ने जाए, उसके साथ उसके रंग के आधार पर, मज़हब के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर टारगेट किया जाए तो कितना तकलीफ हुई होगी आपको। एजेंडे से बचिए। पहले हमारे घर की सफाई करनी ज़रूरी है। अपना घर जब हम ऑर्डर में रखेंगे, एकजुट रहेंगे, तब हम दूसरों पर सवाल उठा सकते हैं। खैर, सवाल तो उठाना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन हमें लगा कि एक सच बात आपसे बोलें, भले ही वो लोकप्रिय ना हो। यही द रेड माइक का उद्देश्य है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।